जब सूट का पल्ला इतना प्यारा और खूबसूरत हो तो उसकी कटिंग भी बहुत ज़्यादा सोच समझ के करनी पड़ती है, ताकि कुर्ती में ना कोई रेब आए, ना कोई झोल आए और पल्ला भी हमारा एकदम स्ट्रेट से आए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल स्टिच विद निशा में। ये मेरा नया चैनल है, तो आप सभी का स्वागत करती हूँ इसमें। जो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, स्पेसिफिक टॉपिक पे, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ सकती हूँ। तो आइए चलिए इस खूबसूरत से पल्ले वाले सूट की कटिंग करते हैं। तो फैब्रिक को मैंने प्रेस करके डबल फोल्ड में बिछा दिया है और हमारा ये जो पल्ला है इसको बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेंगे। हमारा जो ये काउंटर है, देखिए मैक्सिमम क्या होता है, रेब में पल्ला तब जाता है जैसे कि हमारा ये काउंटर है ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है। अगर हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से कट करेंगे तो यहाँ से ये कम हो जाएगा, यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम इसको बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से इस तरह से काउंटर पर सेट कर देंगे तो हमारे कुर्ते में ना ही रेब पड़ेगी, ना ही झोल होगा, ना ये ऊपर से यहाँ से उठेगा और यहाँ से नीचे जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पूरे फैब्रिक को बिछा दिया है, इसको अच्छे से बिछा दिया है। अब कुर्ती कटिंग करने से पहले सबसे पहले आता है मेज़रमेंट में हमारे पास जो लेंथ है वो 42 है, तीरा हमारे पास 13.5 है, छाती हमारे पास 36 इंच है, कमर 30 इंच है, हिप हमारे पास 20 इंच है और बाजू 9 इंच है, 20 इंच है और 9 इंच इसकी मूरी है, जिसमें हमारे पास अब कुर्ती का नेक लेते हैं। नेक में फ्रंट नेक हमारे पास 6 इंचज़ है जो कि डीप नेक आएगा और बैक का नेक हमारे पास 4 इंच है जो कि स्मॉल नेक आएगा। ठीक है, 2.5 इंच हम कुर्ती की शोल्डर पट्टी रखने वाले हैं। तो ये सारा मेज़रमेंट है जिसके अकॉर्डिंग हम ये सिंपल कुर्ती की कटिंग करने वाले हैं। तो आइए चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे, जो भी हमारी लेंथ है उसमें +1 करके हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। 42 इंच हमारे पास लेंथ है, 43 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब जो ये हमने निशान लगाया है वहाँ पर हम इस तरह से स्केल लेंगे और इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अगर यहाँ से हमारी लाइन स्ट्रेट नहीं होगी तो भी हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो फ्रंट वाला नेक हमारे पास डीप है। जब हमारे पास डीप नेक होता है तो हमेशा जो है हमारे शोल्डर माइनस होते हैं। ठीक है, ये हमारा डीप नेक है। ठीक है, यहाँ से हमारा डीप नेक जा रहा है तो वो इधर को जाएगा। अगर वो इधर को जाएगा तो कपड़ा यहाँ पर जो है इकट्ठा हो जाएगा, तो इसलिए वो इकट्ठा ना हो तो फ्रंट वाला हमारा डीप है तो उसमें हम शोल्डर माइनस करेंगे। 6 इंचज़ हमारे पास नेक है तो उसके अकॉर्डिंग हम 1.5 इंच हमारा शोल्डर माइनस कर देंगे। ये 13.5 इंच हमारा टोटल शोल्डर है रेडी। 1.5 इंच माइनस किया तो हमारे पास आ गया 6 और इसको हम इस तरह से हाफ़ कर लेंगे। हाफ़ करने के बाद हम यहाँ पर इसको 6 पर मार्क कर देंगे। सेम मार्किंग हम यहाँ पर करेंगे और हमारे पास 36 इंच शोल्डर है। ठीक है, और शेपर को हम इस तरह से रखेंगे। यहाँ से ये थोड़ा मेरे से प्रेस लग गया है, आप इसको इस तरह से रखिए। यहाँ से भी आप इसको थोड़ा नीचे तक इस तरह से मिला लीजिए और इन सभी निशानों को कुछ इस तरह से मिला लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट का निशान आ गया। ठीक है, अब हमने जो मार्किंग की है इसके अकॉर्डिंग अब हम इसकी सारे की कटिंग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पर हमारा जो नेक है वो 6 इंचज़ है, जो कि हमारी जो आर्म होल वाली लाइन है उससे छोटा है। तो जितना भी है अगर हमारा नेक जो है आर्म होल लाइन से नीचे होता तो यहाँ पर हम 2 लाइन जितना कम कर लेते थे नेक को, ताकि हमारा नेक यहाँ से शोल्डर ना गिरे और नेक भी एकदम फिनिशिंग के साथ आए। अब ये कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम कमर का और हिप का निशान लगा लेंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब देखिए, जो हमारा फैब्रिक बचा था उससे हमने जितना भी हमारे पास पल्ला था, 12 इंच का हमारे पास पल्ला था, मैंने ½ इंच एक्स्ट्रा लेकर 12.5 में इसमें डबल फोल्ड कर लिया है। जो साइड में हमारा फैब्रिक बचेगा उससे हम जो अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो मैंने पूरे फैब्रिक को इस तरह से 12.5 पे इसको डबल फोल्ड करके रख लिया है। तो अब बैक की कटिंग करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी कि जब भी हमारा फ्रंट डीप और बैक जो है वो हमारा जो पैक होता है तो उसकी कटिंग डिफरेंट तरीके से होती है। ऐसा नहीं कि हम उसको भी सेम कट कर देंगे। अगर सेम कट कर देंगे तो हमारा बैक वाला पार्ट बहुत ज़्यादा खिंचाव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले स्ट्रेट लाइन बना ली है। 13.5 इंच हमारे पास टोटल शोल्डर था। ठीक है, और यहाँ पर हम 2.5 इंच का नेक रखेंगे, यहाँ पर हम 1.25 इंच डाउन कर देंगे। ठीक है, जैसे जैसे चेस्ट साइज बढ़ता जाएगा यहाँ पर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको हम
ऐसे पैक नेक की तरह कट करेंगे। ठीक है, अब 13.5 पर, मतलब यहाँ पर हमारा शोल्डर पूरा ही आएगा, कम नहीं आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो हमारा पैक नेक होता है तो उसमें जो है आर्म होल का फॉर्मूला भी अलग होता है। मतलब हमारे पास चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच हम इसमें करने वाले हैं। तो चेस्ट डिवाइड करके हमारे पास आया था 6, 1 इंच जो है हमारा इसमें प्लस होगा, तो 7 इंच पर हम मार्क करेंगे। 7 इंच पर हम इसको मार्क करेंगे। अब जो भी चेस्ट लाइन में जितना भी हमने प्लस किया था उसको हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, अब जो भी हमारा आर्म होल है उसका हम हाफ़ कर लेंगे, और हाफ़ करने के बाद जो है हम यहाँ पर आर्म होल शेप दे लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये आर्म होल की शेप आ जाएगी। शेप देने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम यहाँ पर चेस्ट लाइन पर अच्छे से मिला लेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि बैक वाले पार्ट का ये हिस्सा ज़्यादा है। नहीं, जब हम नेक को इस तरह से अटैच करेंगे तो ये गैप पूरा हो जाएगा, और ना ही हमारा नेक जो है वो खींचेगा और ना ही वो टाइट होगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से ले लेंगे, और ये चीज़ जो ज़्यादा हो रही है वो इस तरह से स्टिच में आ जाएगी, जिससे कि कई बार क्या होता है, कईयों कुर्तियों का जो है वो ये प्रॉब्लम होती है कि हमारी कुर्ती बैक की तरफ जा रही है, तो बैक की तरफ नहीं जाएगी, वो आगे की ही तरफ आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको अब ऐसे अच्छे से सेट कर लेंगे, ताकि जो कमर वाले निशान हैं और हिप वाले जो निशान हैं वो इक्वल इस तरह से ही लगें, ये इस तरह से। ठीक है, ये अब जो हमने ये ड्राफ्टिंग की है इस पर हम कटिंग कर देंगे। तो फ्रंट और बैक की कटिंग हमने कर ली है। अब हम आर्म होल की मेज़रमेंट कर लेंगे। जहाँ पर भी हमारा देखिए, यहाँ से हम हाफ इंच जितने इंच टेप को नीचे रखेंगे, और इसमें जो है हम यहाँ पर आया हमारे पास 10 इंच, हाफ इंच हमारा यहाँ पर स्टिचिंग चला जाएगा। हाफ इंच जितना हम यहाँ पर कम करेंगे, क्योंकि हमारी जो अपर चेस्ट है वो लोअर चेस्ट से कम होती है। मतलब ये चीज़ कम होती है, यहाँ से ज़्यादा होती है। बट जब हम मेज़रमेंट करते हैं तो उसको पूरा लेते हैं, बट जब बाद में हम स्टिच करेंगे तो उसको हाफ इंच जितना कम कर देंगे। तो 9 इंच हमारे पास रेडी शोल्डर बचेगा, तो 8 इंच जो है हमारा स्लीव्स का जो है वो हमने मुंडा लेना है। तो आइए चलिए करते हैं स्लीव्स की कटिंग। जो हमारे बैक पार्ट से साइड्स का फैब्रिक बचा था उससे हमारी स्लीव्स निकल जाएंगी। तो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे कितना हमारे पास ये आएगा फोल्ड करके। तो इस तरह से पहले हम इसको चेक कर लेंगे, और ये हमारे पास आने वाला है 8.5 इंच। ठीक है, तो हम यहाँ से पहले लेंथ ले लेंगे। 20 इंच की हमारे पास लेंथ है, और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, हाफ इंच ऊपर स्टिच में चला जाएगा। 1.5 इंच का हमारे पास आगे जो है इसका जो है वो फोल्ड आ जाएगा। 9 इंच की मूरी थी हमारी, तो हम यहाँ पर 2 इंच प्लस करके इसको ले लेंगे। यहाँ पर भी इसको सेम इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ से हम 3.5 इंच की गुलाई देंगे इस तरह से, और जहाँ पर हमारा 8 आएगा, क्योंकि 8 इंच हमने नाप किया था ना, ये 8 इंच आ गया, और ये जो साइड में हमारे पास 1.5 इंच का मार्जिन आ गया। तो विदाउट जॉइंट हमारी ये स्लीव्स रेडी हो जाएंगी, ये यहाँ से इस तरह से। अब जहाँ पर हमारी 3.5 वाली मार्किंग है वहाँ पर हम इसको इस तरह से निशान लगाएंगे स्ट्रेट, और यहाँ से हाफ पर भी लगा लेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास 3.5 था, तो 3.5 का हाफ पे निशान लगाएंगे, और हाफ के बाद यहाँ पर भी हाफ इंच पर एक निशान लगा लेंगे। फिर जो हमारे पास ये स्केल आता है इसी से हम जो है स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये हमारी बैक वाली स्लीव्स की कटिंग होगी, ये वाली शेप इस तरह से, और ये नीचे वाली भी लगा देती हूँ मैं साथ में, ये हमारी फ्रंट वाली की आ जाएगी। तो इस तरह से इस स्केल से हमारी बहुत इजी तरीके से जो है स्लीव्स की शेप भी बन के रेडी हो गई है। अब जैसे हमने ड्राफ्टिंग की है उसके अकॉर्डिंग अब हम इसको कट करेंगे। तो इस तरह से हमने ये हैवी पल्ले वाले सूट की कटिंग कर ली है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर नया टॉपिक होगा कोई वीडियो के लिए तो भी बताइएगा, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा कीजिए। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है, और कुर्ती की कटिंग भी ख़त्म हो गई है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, सिखाने का तरीका अच्छा था या मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट
अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और इसकी आपको स्टिचिंग, फुल स्टिच किया हुआ सूट की वीडियो कल शॉर्ट्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।